स्टोरी की शुरुआत होती है और हम क्यूट सी क्लोई को देखते हैं। तभी ग्रैंडमा खुश होते हुए कह रही है कि बेटा तुम्हारा ट्रांसफर एडमिशन लेटर आ गया, फटाफट से सामान पैक करो और जल्दी से रिवरडेल सिटी के लिए निकल जाओ। क्लोई यहाँ ट्रांसफर लेटर देखकर काफी खुश होती है क्योंकि शुरू से ये गाँव में पली बड़ी है तो शहर में जाने का मौका मिल गया। ग्रैंडमा कहती है कि तुम रिवरडेल सिटी में मेरे ग्रैंडसन के घर पर रुकोगी। मैंने उससे पहले ये इन्फॉर्म कर दिया है कि तुम वहाँ जाने वाली हो। जिसके बाद ये ग्रैंडमा को बाय बाय कहकर गांव से निकल जाती है। तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर हुआ को देखते हैं जो कि काफी हैंडसम और चार्मिंग होते हैं। और तभी मिस्टर हुआ को ग्रैंडमा का कॉल आता है। दोस्तों ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। ग्रैंडमा कहती है चिकोट कहीं के फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगाते हो। मैंने ये बताने के लिए कॉल करा है कि क्लोई को मैंने फाइनली बहाना बनाकर तुम्हारे घर रुकने के लिए भेज दिया है। मिस्टर हुआ कहते हैं ग्रैंडमा अब मजाक तो नहीं कर रही ना। लेकिन ग्रैंडमा कहती है मैं क्यों मजाक करूंगी, तुम भी तो बचपन में उसे उठाकर मेरे घर लेकर आए थे, तो अब पालो अपनी मुसीबत को। यहाँ ग्रैंडमा मिस्टर हुआ की कोई बात नहीं सुनती। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर हुआ छोटी सी उम्र में क्लोई को उठा कर ले आए थे और कहते हैं कि ग्रैंडमा मुझे ये सड़क पर मिली, जिसके बाद से ग्रैंडमा इसे पालना पोसना शुरू कर दी। वेल दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लोई फाइनली आ जाती है मिस्टर हुआ के मैंशन पर, लेकिन अपने सामने एक लड़की को रस्सी से लटका हुआ देखकर ये बेचारी डर जाती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर हुआ की फ्लैशबैक स्टोरी देखते हैं जहां वो एक लड़की को रोड पर बहुत ही बुरी कंडीशन में पाते हैं। यहाँ वो उसे गोद में उठा लेते हैं, लेकिन ड्राइवर कहता है कि ग्रैंडमा ने आपको रोड से उठाने के लिए कुछ भी मना करा है। लेकिन मिस्टर हुआ ड्राइवर की कोई बात नहीं सुनता, जिसके बाद से ही उन्होंने क्लोई की रिस्पांसिबिलिटी उठा ली थी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर मिस्टर हुआ को कहता कि वो लड़की मेंशन में फांसी लगाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ क्लोई जो कि चिल्लाती है शायद ये घर हॉन्टेड है, ऐसा कहकर वो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी घर का असिस्टेंट आता है और कहता है कि घर हॉन्टेड नहीं है, ये लड़की सॉन्ग फैमिली की डॉटर है और ये मिस्टर हुआ से बहुत प्यार करती है। लेकिन मिस्टर हुआ इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसीलिए हमेशा ये ऐसे ही ट्रबल क्रिएट करती रहती है। विवियन इस लड़की को घर में आता हुआ देखती है और असिस्टेंट के गले में फांसी का फंदा डालकर सवाल करती है कि ये गाँव की लड़की कौन है। असिस्टेंट कहता है कि ये मिस्टर हुआ की होने वाली वाइफ है। ये सुनकर ये लड़की फांसी में लटक जाती है और क्लोई भी हैरान हो जाती है। तभी यहाँ मिस्टर हुआ आ जाते हैं। मिस्टर हुआ को देखकर ये लड़की नाटक करती है कि ये गांव की देहाती बच्चों ने मुझे मारने की कोशिश करी, लेकिन क्लोई बहुत ही बुरा भड़कती है और कहती है कि क्या तुम एक नंबर की साइको हो गई हो। विवियन भी कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे साइको कहने की। मिस्टर हुआ कहते हैं बस करो, बहुत हुआ तुम दोनों का। जिसके बाद विवियन कह रही है कि घर का बटलर कह रहा है कि ये तुम्हारी होने वाली वाइफ है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, जरूर ये फेक न्यूज होगी। कोई कहती है हाँ ये फेक न्यूज है, मैं इस लड़के से कभी शादी नहीं कर सकती, मैं तो यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन करने के लिए आई हूँ और कुछ ही दिनों के लिए यहाँ पर रुकूंगी। ये सुनते ही विवियन कहती है कि तुम इस मेंशन में नहीं रुक सकती। क्लोई कहती है तुम तो चुप ही रहो, तुम तो मिस्टर हुआ के प्यार में पागल हो गई हो और मिस्टर हुआ के सिवा तुम्हें कुछ नहीं दिखता। ये सब सुनकर विवियन भड़क जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। मिस्टर हुआ मन ही मन में सोचते हैं मैंने तो नहीं सोचा था कि ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, मुझे तो लगा था कि गाँव में पली बड़ी है तो बोलना भी नहीं जानती होगी। मिस्टर हुआ तो ये भी सोच लेते हैं कि अगर ये लड़की मेरी बीवी बन गई तो मुझे बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकेगी। मिस्टर हुआ इससे कहते हैं कि अगर सच में तुम फांसी लगाकर मरना चाहती हो तो कहीं और जाकर करो, क्योंकि ये घर बहुत ही महंगा है और तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ये सब सुनकर विवियन कहती है कि मैं तो ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिस्टर हुआ इसकी कोई बात नहीं सुनते और यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। वेल यहाँ बटलर मिस्टर हुआ को बताता है कि ये है यंग लेडी, ग्रैंडमा ने इन्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा करा है और इनका नाम है मिस क्लोई। बटलर कहता है मिलिए इनसे, इनका नाम है मिस्टर हुआ। यहाँ कहती है मिस्टर हुआ कहते हैं कि मुझे ब्रदर बोलो। ये कहती है क्यों, आप बड़े हो, मैं आपको आप कहकर पुकार सकती हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम है तो अंकल भी कहकर बुला सकती हूँ। मिस्टर हुआ कहते हैं कि मेरी ग्रैंडमा चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी करूं। ये सुनकर ये बौखला जाती है और कहती है क्या मजाक कर रहे हो। कहती है कि मैंने तो अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं करा है, मैं शादी कैसे कर सकती हूँ, और तुम मुझसे उम्र में बहुत ही बड़े हो। ये सब सुनकर मिस्टर हुआ कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं बूढ़ा हूँ। ये कहती है नहीं, अगर तुम मेरा पीछा छोड़ दो तो मैं तुम्हें बूढ़ा नहीं बोलूंगी। मिस्टर हुआ कहते हैं तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो। लेकिन क्लोई कहती है मेरा दिमाग मत खराब करो, कल ही मुझे स्कूल के लिए जाना है तो मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। मिस्टर हुआ तो शॉक्ड हो जाते हैं और इंटरेस्टिंग कहते हैं। रात के वक्त हम देखते हैं क्लोई ग्रैंडमा से मैसेजेस पर बात कर रही होती है और कहती है कि वेकेशन में मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगी। ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम एक बार जा चुकी हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर रहो और एंजॉय करो। ग्रैंडमा सवाल कहती हैं कहीं मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हें परेशान तो नहीं करा। कोई कहती है आप चिंता मत करो, मुझे यहाँ कोई बुली नहीं कर सकता। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम हमेशा से गांव में रही हो इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, क्योंकि शहर के लोग थोड़े तेज तर्रार होते हैं। कोई कहती है ग्रैंडमा चिंता मत करो, पहले मैं सिटी में नहीं रही हूँ लेकिन फिर भी मैं बहुत ही चालाक हूँ। दूसरी तरफ हम विवियन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को गले लगकर रो रही होती है। कहती है उस गाँव की लड़की की वजह से मिस्टर हुआ ने मुझे गेट लॉस्ट बोला, ऐसा बोलकर उन्होंने मुझे अपने मेंशन से बाहर निकाल दिया। मॉम कहती है कि मैंने पता करा है मिस्टर हुआ की ग्रैंडमा ने उस लड़की को पाल पोस कर बड़ा करा है
रिवरडेल यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हुआ है। दूसरी तरफ क्लोई जो कि आज फर्स्ट टाइम स्कूल आती है रिवरडेल यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ इसकी मुलाकात विवैन से हो जाती है। विवैन कहती है कि तुम अनाथ हो, तुम्हें गाँव में रहना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ आकर तुम मेरे मैन के ऊपर नजर डाल रही हो और तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड को मुझसे चुराने की कोशिश कर रही हो। क्लोई कहती है मैं यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, ना कि किसी के हस्बैंड को चुराने के लिए। मेरे हिसाब से तुम भी पागल हो और वो भी पागल है। ऐसा सुनकर ये लड़कियां हैरान हो जाती हैं और इसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्लोई काफी ज्यादा स्टाइल मारते हुए कहती है कि देखो डियर, तुम लड़की हो, तुम्हें अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी लड़के के ऊपर। ऐसा कहकर ये इसे गिरा कर यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद क्लोई अपनी क्लास में आती है और सभी के सामने कहती है मेरा नाम है क्लोई और आज के बाद मैं आप सभी की क्लासमेट हूँ। लेकिन ये स्टूडेंट आपस में गॉसिप करते हैं कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी किसी गांव की लड़की को कैसे उठा सकती है। ये लड़की यहाँ नहीं रह पाएगी, कुछ ही दिनों में इसकी हालत खराब हो जाएगी और ना ही यहाँ की पढ़ाई बढ़ पाएगी। ये सब सुनकर क्लोई अपने आप से कहती है कि मुझे सिर्फ हार्ड वर्क करना है और अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। जिसके बाद सभी का मुंह बंद हो जाएगा। क्लास खत्म होने के बाद जब ये घर आती है तो विवैन और विवैन की मम्मा को देखती। विवैन कहती है कि मम्मा, इसने मेरी यूनिवर्सिटी में इंसल्ट करा और घर पर भी मुझे परेशान करा। और सभी लोग कह रहे हैं कि ये मिस्टर हुआ की होने वाली फ्यूचर वाइफ है। लेकिन क्लोई कहती है कि आंटी, शायद आपकी बेटी के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, आप उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराइए। इसीलिए तो मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि मेरे नजर में ये लड़की मेंटल है। विवैन कहती है देखो मम्मा, ये मुझे क्या कह रही है। आंटी कहती है देखो, मैं जानती हूँ कि ग्रैंडमा ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन तुम इस घर में कुछ ही दिनों के लिए रुक सकती हो। मैं अपने बेटे के पास तुम्हें ज्यादा दिन तक नहीं रहने दूंगी। और वैसे भी मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मेरे बेटे की बीवी वही लड़की बनेगी जो उसके सोशल स्टैंडर्ड से मिलती जुलती होगी, तुम्हारे जैसे गांव की लड़की बिल्कुल भी नहीं। क्लोई कहती है आंटी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मुझे ऐसे उम्रदार इंसान से शादी नहीं करनी है। मैं स्कूल में दिन भर पढ़ कर आई हूँ, मुझे भूख लगा है, मुझे कुछ खाना है। अंकल कहते हैं कि उसे परेशान करना बंद करो, वो वैसे भी तुम्हारे बेटे में इंटरेस्टेड नहीं लगती है। तो कहते हैं जाओ क्लोई, जो खाना है खा लो। जिसके बाद क्लोई यहाँ से हैप्पी होकर चली जाती है। तभी मिस्टर हुआ आते हैं और कहते हैं कि मॉम, अगर आपको ऐसा लगता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, तब तो आपको डिवोर्स दे देना चाहिए, क्योंकि आप डैड के स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। मॉम कहती है तुम क्या पागलों वाली बात कर रहे हो, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो फिर तुम हमारी शादी को बीच में क्यों ला रहे हो। मिस्टर हुआ कहते हैं कि आपकी सोच डबल स्टैंडर्ड वाली है, मेरी शादी के मामले में आपको बोलने का कोई हक नहीं है और ना ही आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि मेरी वाइफ का क्या स्टैंडर्ड होगा। तभी क्लोई आती है और कहती है कि आज रात का डिनर तो काफी टेस्टी है, अगर तुम लोग चलकर डिनर नहीं करोगे तो मैं सब कुछ खा जाऊंगी। तभी ये सीढ़ी से गिरने लगती है और मिस्टर हुआ इसे कैच कर लेते हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती हैं। विवैन कहती है मम्मा, आज तक कभी भी उसने मुझे ऐसे गिरते हुए कैच नहीं करा, देखो ना उसे उसने कितनी टाइटली पकड़ कर रखा है। मॉम इसे दिलासा देती है कि डोंट वरी, भले ही वो उसके में इंटरेस्टेड है, लेकिन हम उन दोनों की शादी कभी नहीं होने वाली। डैड कहते हैं बहुत हो गया, मेरे बेटे की शादी किससे होगी और किससे नहीं, इस मामले में इंटरफेयर करना बंद करो। दूसरी तरफ मिस्टर हुआ क्लोई से कहते हैं कि ग्रैंडमा ने तुम्हें कॉल करा था। ये कहती है हाँ। मिस्टर हुआ कहते हैं क्या तुमने मेरी बुराई करी। ये कहती है नहीं। मिस्टर हुआ कहते हैं क्या विवैन तुम्हें स्कूल में बुली करती है। ये कहती है हाँ करती तो है, लेकिन मैं हैंडल कर लेती हूँ। मिस्टर हुआ कहते हैं तुम बहुत ही तेज तर्रार हो। ये कहती है क्योंकि ग्रैंडमा ने मुझे ये सब सिखाया है। मिस्टर हुआ कहते हैं कि अगर उस लड़की ने तुम्हारा दोबारा बुली किया तो तुम मुझे बताना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पर फोकस करने की जरूरत है। कहती है ठीक है, लेकिन अभी मुझे कमरे में जाने दो। मिस्टर हुआ कहते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्या तुम्हें बचपन की बात याद है। ये कहती है मुझे तो सिर्फ इतना ही याद है कि मैं बचपन में ग्रैंडमा के साथ खेलती थी और वो मेरे लिए खाना बनाया करती थी। मिस्टर हुआ कहते हैं शायद तुम भूल गई हो। ये सुनकर ये सोचती है क्या मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट भूल गई, लेकिन फिर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम विवेक को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास आती है। मॉम कहती है रात भर तुम कहाँ थी। तो ये कहती है मैं मिस्टर हुआ के घर पर थी। मॉम सवाल कहती है क्या उन लोगों ने क्लोई को घर से बाहर निकाला। तो ये कहती है नहीं, अभी तक तो नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग उसे घर से बाहर निकालेंगे। मिस्टर हुआ को देखकर ऐसा लगता है कि वो उसके प्यार में पड़ रहे हैं। ये सब सुनकर विवेक के डैड कह रहे हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि एक गाँव की लड़की इतनी चंट हो सकती है। कुछ भी करके जल्द से जल्द उसे गाँव भेजना होगा, नहीं तो हमारी बेटी उस घर की बहू नहीं बन पाएगी। डैड कहते हैं मेरे पास एक प्लान है, मैंने सुना है कि उसे शूट करना आता है और रिवरडेल यूनिवर्सिटी में शूटिंग कंपटीशन होता है। जरा सोचो गांव की लड़की को शूट करना कैसे आ सकता है। जरूर उसने ये सब कुछ झूठ मेंशन किया होगा। लोगों के सामने जब रिवील होगा उसका सच तो उसे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल फेंकेंगे। नेक्स्ट सीन में क्लोई जो कि ग्रैंडमा को मेंशन में देखकर काफी खुश होती है और कहती है ग्रैंडमा आप यहाँ कब आई। ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी याद आ रही थी तो तुम्हें देखने के लिए चली आई। बताओ मिस्टर हुआ तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना। क्लोई कहती है नहीं नहीं, मुझे तो कोई भी परेशान नहीं करता, ना तो कोई कॉलेज में परेशान करता है और ना ही कोई यहाँ परेशान करता है। बस फटाफट से मेरा ग्रेजुएशन हो जाए, फिर तो मैं आपके साथ गांव में रहने के लिए आ जाऊंगी। ग्रैंडमा कहती है कि तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन वापस से तुम्हें गांव में आने की क्या जरूरत है। ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें यहाँ रहकर सिटी में जॉब करना चाहिए। क्लोई कहती है लेकिन मुझे आपसे दूर नहीं रहना, 3 साल तक ग्रेजुएशन के लिए मैं इतना दूर रह रही हूँ आपसे।
ग्रैंडमा कहती है अगर जिंदगी भर मेरे साथ रहना है तो सिंपल है, तुम मिस्टर हुआ से शादी कर लो, फिर हम तीनों लोग यही रहेंगे। क्लोई काफी खुश होकर कहती है ग्रैंडमा आपने तो मेरी जान बचाई है, आप मुझे जो करने के लिए कहोगे मैं वो करूंगी, इवन मिस्टर हुआ से शादी भी कर लूंगी। लेकिन तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम कितनी प्यारी हो, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी जान मैंने नहीं बल्कि मिस्टर हुआ ने बचाई है। जिसके बाद ग्रैंडमा बताती है कि जब वो छोटा था तो तुम्हें सड़क से उठाकर लाया था, तुम पूरे खून में लथपथ थी और बहुत मुश्किल से हम लोगों ने तुम्हारी जान बचाई थी। तभी क्लोई सोच रही है कि उस रात जब वो मुझसे सवाल कर रहा था कि मुझे कुछ याद है या नहीं, उसका मतलब यही था, वो जानना चाहता था कि मुझे बचपन की बात याद है या नहीं। तभी मिस्टर हुआ आते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडमा आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप दोनों क्या बात कर रहे हो, कहीं मेरी गॉसिपिंग तो नहीं चल रही। लेकिन तभी क्लोई कहते हैं कि मिस्टर हुआ मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर मिस्टर हुआ तो डर जाते हैं, वो मिस्टर हुआ को मजाक में मारकर यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद मिस्टर हुआ ग्रैंडमा से सवाल करते हैं कि आपने उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो ऐसा पागलों जैसा बिहेव कर रही है। ग्रैंडमा कहते हैं कि उस पगली को पता चल गया कि तुमने ही उसकी जान बचाई थी। मिस्टर हुआ कहते हैं कि ग्रैंडमा आपने उसे क्यों बताया, मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पर सिंपैथी दिखाकर मुझसे शादी करे, और वैसे भी मैं हुआ कॉर्पोरेशन का CEO हूँ, लड़की ढूंढना मेरे लिए पेस्ट ढूंढने माफिक है, और वैसे भी मैं गांव की लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ग्रैंडमा इसे चूड़ी काटती है और सवाल करती है चलो चलो अब बक भी दो कि वो तुम्हें बहुत पसंद है। मिस्टर हुआ ब्लश करते हुए कह रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक तो लगती है। ग्रैंडमा कहती है ठीक ठाक क्या होता है, अच्छे से बताओ पसंद करते हो या नहीं। ग्रैंडमा तो धमकी देकर चली जाती है कि अगर तुमने उस प्रिंसेस को हर्ट करा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी में क्लोई से कहा जा रहा है कि किसी ने कहा है कि तुम्हारी जो डिग्री है वो सब फेक है और तुम्हारी शूटिंग डिग्री भी फेक है, तुम्हें प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा है, मे भी शायद तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। तभी दूसरी तरफ हम विवैन के मॉम डैड को देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में ये लोग क्लोई की बुराई कर रहे होते हैं कि इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में किसी गांव की लड़की को रखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो सकता है, और वैसे भी आप ही सोचिए ऐसी गांव की लड़की को कैसे शूटिंग करना आ सकता है। वो दावा कहती है कि वो एक बहुत अच्छी शूटर है, उसके पास डिग्री भी है, आपको नहीं लगता क्या कि वो ये सब फेक प्रिटेंड कर रही है ताकि उसे इस यूनिवर्सिटी में जगह मिल सके। तभी यहाँ क्लोई आती है, क्लोई जैसे ही विवैन को देखती है कहती है कि तुमने ही मुझे फंसाया है ना, मैं जानती थी कि पूरे कॉलेज में तुम ही मुझे परेशान करने वालों में से हो। विवैन कहती है कि हाँ मैंने ही रिपोर्ट करा है, तुम्हारे जैसे गाँव की लड़की को शूटिंग करना कैसे आ सकता है, तुम्हारे पास जो वो डिग्री है जरूर वो फेक होगी। यहाँ मीडिया वाले भी कोई से सवाल करते हैं कि हाँ हमें भी बताइए कि आप गाँव की होते हुए ऐसे शूटिंग करना कैसे जान सकती हैं, आपको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एथलीट जैसी चीजों में इन्वॉल्व भी हैं। विवैन पीछे से चिल्लाकर बोलती है कि इसकी सारी डिग्री फेक है, ये सिर्फ इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फेक डिग्री का सहारा ले रही है। कोई कहती है मेरी कोई डिग्री फेक नहीं है, विवैन कहती है फेक है फेक है। तो भी प्रिंसिपल सर खड़े होते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ, हम लोग क्लोई का टेस्ट लेंगे, अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाती है तो फिर हम उसे इस यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। क्लोई टेस्ट के लिए मान जाती है और विवैन सोचती है कि अब तो तुम्हारा गेम ओवर, तुम्हारे जैसी देहाती लड़की को शूट करना कैसे आ सकता है। तभी हम देखते हैं ग्राउंड में शूटिंग के लिए सेटअप बैठाया जाता है, यहाँ क्लोई निशाना बैठाना शुरू कर देती है। आसपास जितने भी लोग होते हैं कहते हैं कि इसका पोस्टर देखो, गन पकड़ने का पोस्टर भी सही नहीं है, तो फिर ये शूट कहाँ से कर पाएगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा और मिस्टर हुआ को पता चल जाता है कि फिर से क्लोई को यूनिवर्सिटी में परेशान किया जा रहा है। ग्रैंडमा कहते हैं कि इसकी हिम्मत हुई उसे परेशान करने की, जरूर वो मरना चाहता होगा। दूसरी तरफ क्लोई जो कि पहला ही शूट काफी बेहतरीन मारती है, ये देखकर सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन विवैन के घर वाले कहते हैं कि जरूर ये गलती से हो गया होगा या फिर ये कोइंसिडेंस होगा। क्लोई के डैड कहते हैं कि देखो दूसरी या तीसरी बार में तो तुम्हारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि तुम एक प्रोफेशनल शूटर नहीं हो, इसीलिए मेरी बेटी से माफी मांग लो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। लेकिन दूसरी बार तो ये सीधा बीच में शूट करती है, ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये काफी अच्छा गेम खेल रही होती है। लेकिन विवैन के डैड कहते हैं कोई नहीं, इस बार भी कोई कोइंसिडेंस होगा, लेकिन तीसरी बार में इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। वो फिर से कहते हैं विवैन से माफी मांग लो, अभी भी टाइम है। क्लोई कहती है कि इस बार आपके फोरहेड पर निशाना लगाती हूँ। ऐसा देखकर विवैन के डैड डर जाते हैं, जिसके बाद ये शूट करती है और सभी लोग हंसने लग जाते हैं कि देखो देखो तुम्हारा निशाना चूक गया, तुम्हारी गोली तो बोर्ड पर आई ही नहीं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हुआ ग्रैंडमा के साथ यहाँ पहुँच ही चुके होते हैं और दूसरी तरफ यहाँ सभी लोग क्लोई को यूनिवर्सिटी से निकालने के लिए चिल्ला रहे होते हैं। प्रिंसिपल सर भी आकर इसे कहते हैं कि हम लोगों को तुम्हें कॉलेज से निकालना पड़ेगा। यहाँ विवैन की मॉम कहते हैं कि अगर मिस्टर हुआ भी यहाँ आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा सकते, क्योंकि अब तो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया चुका है। मीडिया वाले आकर इससे सवाल पूछते हैं कि ये अपनी डिग्री फेक क्यों कर रही थी, मतलब कि ये झूठे डिग्री पर रिवाइडल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्यों आई। सभी लोग कहते हैं कि आप जो ये कर रही हैं ये करप्शन है, इलीगल है, आप जानते हैं ना इस मामले में आपको जेल भी हो सकती है। क्लोई कहती है मेरी वीडियोस बनाना बंद करो, तुम लोग मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो, प्लीज जाओ यहाँ से।
और तभी मिस्टर हुआ यहाँ आ जाते हैं और सारे मीडिया वालों को यहाँ से भगा देते हैं। विवेन कहती है देखो आज प्रूफ हो गया कि इसके पास शूटिंग की जो डिग्री है वो फेक है। सभी लोगों के सामने इसका टारगेट मिस हो गया है, तो अब इसे कॉलेज से निकालना पड़ेगा। मिस्टर हुआ कहते हैं कि इसने टारगेट मिस नहीं करा है, बल्कि तुम सभी लोग अंधे हो। जिसके बाद वो सिक्योरिटी फुटेज दिखाते हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि क्लोई ने तो बहुत ही तगड़ा निशाना लगाया था। उसने एक ही जगह पर 2 बार शूट करा था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ये सब देखने के बाद प्रिंसिपल सर क्लोई को सॉरी कहते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि आपने मेरी पोती की इंसल्ट करी है और अब सिर्फ सॉरी कहकर अपना काम चला रहे हैं। प्रिंसिपल सीधा का सीधा विवेन फैमिली को फंसा देता है और कहता है कि ये सब कुछ तो इन लोगों ने आकर रिपोर्ट किया था, जिस वजह से मैंने इस पर शक किया, अदरवाइज मैंने कभी भी इस लड़की के ऊपर शक ही नहीं किया। विवेन के डैड ग्रैंडमा से कहते हैं कि ग्रैंडमा ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी की फिक्र थी। लेकिन तभी क्लोई कहती है कि तुम लोग बहुत झूठ बोलते हो। एंड देन क्लोई बता देती है प्रिंसिपल सर को कि किस तरह से विवेन हमेशा क्लोई को बुरी किया करती है। वो बाहर से 2 लड़कियों को लाकर क्लोई को परेशान करती है। क्लोई कहती है विवेन अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, मैं गांव से आई हुई हूँ, इसीलिए हमेशा मुझे गांव की देहाती बुच्चड़ कहती है और ऐसा कहकर मेरी इंसल्ट करती है। ये सब सुनकर प्रिंसिपल काफी गुस्सा करते हैं और विवेन को कहते हैं कि तुम ये सब करती हो मुझे पता नहीं था। जिसके बाद विवेन को सबके सामने क्लोई को सॉरी कहना पड़ता है। क्लोई कहती है कि विवेन के मॉम डैड की भी गलती है, अगर ये लोग मुझे सॉरी नहीं कहते हैं तो मैं पुलिस में इनकी कंप्लेंट कर दूंगी। जिसके बाद विवेन के मॉम डैड भी सॉरी कह देते हैं। ग्रैंडमा यहाँ बताती है कि जब क्लोई 10 साल की थी तभी से वो शूटिंग में विनर बन चुकी थी। अगर पढ़ाई में इसे कमजोर कहो तो मैं एक बार को मान भी सकती हूँ, लेकिन शूटिंग में मैं कभी नहीं मान सकती क्योंकि ये शूटिंग में बहुत ही ज्यादा माहिर है। क्लोई कहती है ग्रैंडमा लेकिन मैं स्टडीज पे भी मेहनत करती हूँ ना। ग्रैंडमा कहती है हाँ बेटा मुझे पता है। मिस्टर हुआ क्लोई को काफी ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं और वो खो चुके होते हैं। सोचते हैं कि दिखने में ये कितनी स्वीट और कोमल सी है, लेकिन कितनी तैयार है और कितनी ज्यादा डेंजरस है। तभी क्लोई कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। मिस्टर हुआ कहते हैं कि मुझे हमेशा टेंशन होती है कि लोग तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन तुम बहुत ही स्मार्ट हो। सारा मामला खत्म हो जाता है, सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मिस्टर हुआ विवेन की फैमिली को कह देते हैं कि क्लोई मेरी होने वाली बीवी है, उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि 15 साल पहले मैंने क्लोई को सड़क से उठाया था, वो पूरी तरह से खून में लथपथ थी। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो, उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाओ, क्योंकि वो बहुत जल्दी मेरी होने वाली बीवी बनने वाली है। ये सुनकर असिस्टेंट हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या आप उस गांव की देहाती बुच्चड़ लड़की से शादी करेंगे। मिस्टर हुआ कहते हैं कि ये अपने दिमाग से निकाल दो कि वो गांव की लड़की है, उसकी जैसी लड़की शहर में ढूंढना बहुत ही इम्पॉसिबल है। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप उसके प्यार में पागल हो चुके हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तो बोला है कि वो ग्रेजुएशन खत्म होते ही मुझसे शादी करेगी। तभी मिस्टर हुआ का पर्सनल असिस्टेंट यहाँ आता है और वो मिस्टर हुआ को इन्फॉर्म करता है कि क्लोई को कॉलेज में सब लोग ये बोलकर बुली करते हैं कि वो गांव से बिलोंग करती है। मिस्टर हुआ ये चाहते हैं कि वो कॉलेज में बहुत ही अच्छी लाइफ एंजॉय करे और वो इन दोनों को ऑर्डर करते हैं कि तुम दोनों को ये ध्यान देना है कि वहाँ पर क्लोई के बहुत ही अच्छी दोस्त बन सके और कॉलेज में उसे कोई परेशान न करे और वो एंजॉय कर सके। असिस्टेंट ये सब सुनकर कहता है कि बॉस तो मेरे पागल ही हो गए हैं उस गांव की लड़की के चक्कर में। तभी दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं, आज अचानक से उसकी क्लासमेट उससे बात करना शुरू कर देती है और क्लोई भी हैरान हो जाती है। क्लोई की क्लासमेट का नाम होता है जोई और वो कहती है कि तुम ब्यूटीफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत ही पसंद है, क्यों ना हम दोस्ती कर लें। यहाँ पर जोई क्लोई के साथ नंबर भी एक्सचेंज करती है। नेक्स्ट सीन में क्लोई जब घर आती है तो यहाँ मिस्टर हुआ को देखकर सोचती है कि सीओ तो रात भर काम करने चाहिए, काफी वर्कहोलिक होने चाहिए, लेकिन ये इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। यहाँ क्लोई पूछती है ग्रैंडमा कहाँ है। मिस्टर हुआ कहते हैं वो तो घर चली गई। मिस्टर हुआ कहते हैं सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगी तो मैं उन्हें बहुत दिनों तक रुकने के लिए कहूंगा। डिनर टेबल पर मिस्टर हुआ सवाल देते हैं क्या आज तुमने कॉलेज में दोस्त बनाए। ये कहती है खाते वक्त बात नहीं करते। मिस्टर हुआ सोचते हैं कि ये लड़की मुझे लेक्चर दे रही है। यहाँ मिस्टर हुआ सवाल कहते हैं अच्छा तुम मुझे कह रही थी कि तुम ग्रेजुएशन के बाद मुझसे शादी करोगी, क्या तुम मुझसे सीरियसली कह रही थी। ये कहती है क्यों तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है, तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो। ये कह रहे हैं मुझे वाइफ चाहिए और तुम एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो, तो हम दोनों को अपने रिलेशनशिप से पब्लिक हो जाना चाहिए ताकि बाकी लड़कियां मुझसे दूर रहें। लेकिन कोई मन में सोचती है कि ये मुझसे शादी करना चाहता है ताकि दूसरी औरतें इससे दूर रहें। ये पूछती है कि पब्लिक रिलेशनशिप करने का प्लान कब है। मिस्टर हुआ कहते हैं मेरा बर्थडे 2 ही हफ्तों में आने वाला है, उसी पार्टी में मैं अनाउंस करने वाला हूँ। लेकिन तभी मिस्टर हुआ कहते हैं कि मेरे हिसाब से तो तुम्हारी एज लीगल हो चुकी है, क्यों ना हम चल के मैरिज रजिस्टर करा लें। ये शॉक हो जाती है, कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं, तो आई थिंक पहले हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए, ये कैसा रहेगा। मिस्टर हुआ राजी हो जाते हैं, कहते हैं तुम सही कह रही हो। कहते हैं तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहती हो, चलो पूछो। ये कहती है मैंने अभी तक सोचा नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगी, मैं अभी थक चुकी हूँ तो मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ऐसा देखकर मिस्टर
मिस्टर हुआ कहते हैं कि बात करते करते ये ब्लश करने लग जाती है और अगर मैंने इसे किस कर दिया तो ये डर ही जाएगी। दूसरी तरफ क्लोई जो कि रात में सोच रही होती है क्या मैं सच में मिस्टर हुआ से शादी करने वाली हूँ, लेकिन वो मुझसे एज में बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो बहुत हैंडसम भी है। वेल जो भी हो मुझे उससे शादी करनी होगी, ये सब सोच कर ये सो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विवान के डैड कहते हैं कि आज तक कभी भी मिस्टर हुआ ने अपना बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट नहीं करा, तो फिर इस बार वो क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पार्टी में वो अनाउंस करने वाले हैं अपनी शादी, वो भी उस गांव की लड़की से। विवान कहती है आप लोग चिंता मत करिए, अगर मेरी शादी नहीं होती है मिस्टर हुआ से तो उस लड़की की शादी भी नहीं हो पाएगी। अगले दिन क्लोई क्लासरूम में होती है, तब एक लड़की आकर कहती है कि उसे प्रोफेसर डेविस ने ग्राउंड में बुलाया है, लेकिन जब ये ग्राउंड में आती है तो 3 लड़कों को देखती है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ विवान की चाल होती है इसे यूनिवर्सिटी में बदनाम करने की। इसका मानना होता है कि अगर एक बार ये बदनाम हो जाएगी तो मिस्टर हुआ इससे शादी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ क्लास में ये बात पता चल जाती है कि क्लोई अकेले गार्डन में 3 लड़कों के साथ है। यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें बनाने लग जाते हैं कि वो देखने में कितनी सीधी सादी है, हमने तो नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ भी करती है। लेकिन यहाँ उसकी दोस्त उसे डिफेंड करते हुए कहती है कि मेरी दोस्त ऐसी नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर हुआ का असिस्टेंट भी उन्हें बताता है कि आपकी गर्लफ्रेंड ग्राउंड में 3 लड़कों के साथ अकेले मिल रही है। ये सुनकर तो ये हक्का बक्का हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो कि ये सोच रही होती है कि अच्छा ये सब कुछ उन लोगों की चाल है मुझे फंसाने और बदनाम करने की। यहाँ इन लड़कों को ये बहुत मारती है और वीडियो भी रिकॉर्ड करती है। पूछती है बताओ तुम लोगों को किसने भेजा? ये लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि विवान ने इन लोगों को भेजा है ताकि ये लोग मिलकर क्लोई का नाम बदनाम कर सके। तभी मिस्टर हुआ भी यहाँ आ जाते हैं। क्लोई टीचर से कहती है कि देखिए इन तीनों ने मिलकर मुझे बुली करा। टीचर हैरान होकर पूछती है कि इन लोगों ने तुम्हें बुली करा या फिर तुमने इन लोगों को बुली करा? मार मार कर तुमने तो इनका दशा बिगाड़ दिया है। यहाँ जो क्लोई होती है प्रूफ दिखाती है, वीडियो के जरिए पता चल जाता है कि ये सब कुछ विवान की चाल थी। जिसके बाद मिस्टर हुआ टीचर से कहते हैं कि आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा विवान के लिए और इन तीनों लड़कों के लिए। टीचर भी कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं विवान की कंप्लेंट करती हूँ और इन तीनों लड़कों को जेल भिजवाती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ क्लोई से कहते हैं क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो काम पर होना चाहिए था। असिस्टेंट कहता है कि बॉस को आपकी काफी फिक्र हो रही थी। क्लोई कहती है मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टर हुआ कहता है मैं तुम्हारी टेंशन नहीं लूंगा तो फिर किसकी टेंशन लूंगा? क्लोई को काफी खुशी होती है कि मिस्टर हुआ उसके लिए इतना परेशान होते हैं। वो उसका हाथ पकड़ चलने के लिए कहते हैं। यहाँ उसकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो जाती है। ये लोग गार्डन में साथ में बैठकर बातचीत करते हैं। क्लोई कहती है तुमने कहा था ना कि मैं सोचूं कि मुझे क्या सवाल करना चाहिए, तो चलो बताओ कि तुमने जब मुझे उठाया था रोड से तो उस दिन क्या क्या हुआ था? मिस्टर हुआ कहते हैं कि तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? ये कहती है हाँ मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मुझे जानना है, लेकिन अगर मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ भी लेती हूँ तो मैं उनके साथ कैसे रहूंगी, क्योंकि मैं तो उन्हें पहचान ही नहीं पाऊंगी। मिस्टर हुआ कहते हैं मुझे याद है तुम पूरी खून में लपट थी और शायद तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें अबैंडन करा है। मेरे हिसाब से तुम अपनी फैमिली से बिछड़ गई हो। मिस्टर हुआ वादा करते हैं कि वो सब कुछ पता लगाएंगे और इसे सब बताएंगे। क्लोई कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बचाया होता तब तो मैं मर चुकी होती। मिस्टर हुआ कहते हैं तुम्हारे नसीब में जिंदा रहना था, इसीलिए तुम बच गई, मैं नहीं बचा था कोई और बचा लेता। यहाँ इन दोनों के बीच में किस होने वाली होती है। पीछे से असिस्टेंट और क्लोई की फ्रेंड बना रहे होते हैं कि जल्दी से किस हो जाए, लेकिन तभी क्लोई कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा कहकर यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया कि आपकी आज फर्स्ट केस होने वाली थी, साफ साफ दिख रहा है कि आप उसमें कितना इंटरेस्टेड हैं। लेकिन मुझे एक बात की बहुत ज्यादा डर लग रही है, जब वो 3 लड़कों को मार सकती है तब तो वो आपको भी मार सकती है। ये सुनकर मिस्टर हुआ डर जाते हैं और कहते हैं मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मुझे कौन मारेगा? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ कोई की दोस्त कहती है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, हुआ कॉर्पोरेशन का सीईओ, मुझे बताओ ना कि तुम उससे कैसे मिली? तो ये बता रही है कि उसने मेरी जान बचाई थी जब मैं बहुत छोटी सी थी, तो इसीलिए अब मैं उसकी बीवी बनूंगी। ये सब सुनकर दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। कहती है तुम्हारी स्टोरी तो किसी फेरी टेल स्टोरी जैसी है। ये कहती है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे डेट करूं क्योंकि वो मुझसे 8 साल बड़ा है। दोस्त कहती है चिंता मत करो, मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लोई घर आती है। मेड सवाल करती है कि मैम आज आप इतना लेट क्यों आई? ये कहती है क्या मिस्टर हुआ घर आ गए हैं? मेड कहती है जब से आप उनकी जिंदगी में आई हैं तब से वो घर तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो आपको बहुत लाइक करते हैं। तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर हुआ को देखते हैं जो कि शावर ले रहे होते हैं और यहाँ क्लोई मिस्टर हुआ के कमरे में आ जाती है उन्हें ढूंढते हुए। दोनों लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और तभी मिस्टर हुआ की लुंगी लटक जाती है। यहाँ क्लोई चिल्लाना शुरू कर देती है। ये कहती है माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम शावर ले रहे हो। मिस्टर हुआ कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ये कहती है मैं तो थैंक यू बोलने के लिए आई थी कि तुमने आज मुझे स्कूल में इस तरह से प्रोटेक्ट किया। तो मिस्टर हुआ कहते हैं सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा और तभी ये मिस्टर हुआ को किस कर देती है जो कि इसकी दोस्त ने इसे सिखाया होता है।
लेकिन अब मिस्टर हुआ इसे पकड़कर दोबारा किस बैक करते हैं। दूसरी तरफ हम विवेन को देखते हैं जो कि परेशान हो जाती है, अपने घर वालों से कहती है कि आज मेरी यूनिवर्सिटी में काफी इंसल्ट हुई है, मे भी शायद मुझे यूनिवर्सिटी से फायर कर दिया जाए। मिस्टर हुआ उस लड़की को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। घर वाले कह रहे हैं कोई बात नहीं अगर मिस्टर हुआ उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर हुआ की माँ उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लोई सुबह सुबह डम्पलिंग बना रही होती है। मेड कहती है कि हमने तो नहीं सोचा था कि आप कुकिंग कर सकती हैं। क्लोई कहती है ग्रैंडमा ने मुझे सब कुछ सिखाया है। तभी मिस्टर हुआ आते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर हुआ की मम्मा यहाँ आ जाती हैं। ये मिस्टर हुआ की अपनी मॉम होती हैं। वो यहाँ इन दोनों को साथ में डम्पलिंग बनाता हुआ देखकर काफी जेलसी फील करती हैं। कह रही है मेरे बेटे ने पूरी जिंदगी में किचन में कुछ हाथ तक नहीं लगाया, इस लड़की को देखो ये मेरे बेटे से क्या करवा रही है। तभी आंटी आती है और क्लोई से कह रही है कि आज संडे है और तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर चलना पड़ेगा। ये मन में सोचने लगती है आंटी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन फिर ये मुझे शॉपिंग के लिए कैसे ले जाना चाहती है। ये मना कर देती है कि मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मुझे शॉपिंग नहीं करना। आंटी कहती है कि मिस्टर हुआ का बर्थडे आने वाला है, तुम्हें गेस्ट के सामने जाना पड़ेगा, तो तुम्हें नए कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे। क्लोई कहती है उसका बर्थडे है, उसे शॉपिंग करनी चाहिए, मेरा बर्थडे थोड़ी ना है। मिस्टर हुआ कहते हैं कि तुम मेरी फियांसे हो, सभी लोगों का अटेंशन मुझसे ज्यादा तुम पर रहेगा, तो तुम्हें ज्यादा ब्यूटीफुल दिखना है। मिस्टर हुआ कहते हैं मॉम मैं इसे शॉपिंग पर ले जाता हूँ, लेकिन आंटी कहती है तुम क्यों परेशान होगे मेरे होते हुए, वैसे भी शॉपिंग के मामले में मेरी ज्यादा अच्छी पसंद है। जिसके बाद ये आंटी के साथ शॉपिंग पर आती है, लेकिन यहाँ कपड़ों के दाम देखकर कहती है कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इतने महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सब देखकर आंटी सोचती है कि इसकी सोच कितनी ज्यादा चीप है, इतने अमीर घराने में रहने के बावजूद भी ये खुद के पैसे कमाने के बारे में सोचती है। आंटी यहाँ पर इसकी इंसल्ट करने की कोशिश करती है कि ये गांव से आई हुई है और इसे सस्ते कपड़ों की आदत हो गई है, लेकिन फिर ये समझ जाती है कि आंटी मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रही है। कहती है आंटी आपको पता है कल रात मेरे को मिस्टर हुआ ने किस करा था, और तो और उन्होंने कहा था कि मैं बहुत अच्छी स्मेल करती हूँ। ये सब सुनकर आंटी को बहुत ही बुरा लगता है कि उनका लड़का इतना इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। तभी ये ब्लैक कार्ड निकालती है। आंटी कहती है ये तो मेरे बेटे का कार्ड है। ये कहती है हाँ ये मुझे मिस्टर हुआ ने दिया, उन्होंने कहा है मैं जितना चाहूँ उतना स्पेंड कर सकती हूँ। जिसके बाद ये ड्रेस भी अपने ही कार्ड से खरीद लेती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब इन दोनों के बीच में किस हो रही होती है, तभी ये मिस्टर हुआ को किक कर देती है और कहती है क्या तुम मेरे साथ सोने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर हुआ कहते हैं नहीं नहीं बाबा मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, और तभी वो इसे ब्लैक कार्ड देते हुए कहते हैं कि आज के बाद तुम ग्रैंडमा के पैसे खर्च नहीं करोगी, तुम मेरे पैसे खर्च करोगी। ये सोचती है ग्रैंडमा बूढ़ी हो रही है, उन्हें सेविंग्स की जरूरत है, तो आज के बाद मैं मिस्टर हुआ के पैसे खर्च करूंगी। कहती है जब मैं कमाने लगूंगी तो फिर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी। मिस्टर हुआ कहते हैं हाँ ठीक है अब जाओ यहाँ से। बेचारे मिस्टर हुआ को बड़ी जोर की लगती है। क्लोई कहती है आंटी चलिए घर चलते हैं, लेकिन आंटी कहती है चलो पहले डिनर पर चलते हैं। जिसके बाद ये इसे बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में लेकर आती हैं, लेकिन यहाँ फिर से ये क्लोई की इंसल्ट करती है कि तुम ऐसे खाते हुए आवाज कैसे कर सकती हो। ये कहती है अगर आंटी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप घर जा सकती हैं, मैं खाना खाकर वापस आ जाऊंगी। आंटी परेशान हो जाती है और वो क्लोई की खाती हुई तस्वीर लेकर मिस्टर हुआ को भेजते हुए कहती है कि देखो ये कितनी बदतमीज है, इसे खाने के भी मैनर्स नहीं है। लेकिन मिस्टर हुआ कहते हैं मॉम प्लीज और तस्वीर भेजिए ना, ये खाती हुई कितनी एडोरेबल लग रही है। माँ भी बेचारी परेशान हो जाती है। तभी यहाँ असिस्टेंट का मैसेज आता है कि आपने मुझे क्लोई का बैकग्राउंड पता लगाने के लिए बोला था, मुझे कुछ बातें पता चली है, फ्री होकर मुझे कॉल करिए। मिस्टर हुआ फटाफट असिस्टेंट को कॉल करते हैं। असिस्टेंट कहता है कि 15 साल पहले उस जगह पर मेंशन में आग लग गई थी और उस आग में माँ बेटी दोनों जलकर मर गए थे। तभी यहाँ पर असिस्टेंट क्लोई की बचपन की तस्वीर भेजता है। बचपन की तस्वीर देखकर मिस्टर हुआ कहते हैं कि हाँ ये वही है। असिस्टेंट कहता है कि क्लोई के फादर का नाम है लॉरेंस थ्रोन, वो करंट होटल के मैग्नेट है, और जो उनकी वाइफ है वो मॉडल है, और तो और उनकी 18 साल की बेटी भी है। मिस्टर हुआ कहते हैं 18 साल की बेटी, लेकिन क्लोई तो 20 साल की है। यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि लॉरेंस की ऑलरेडी कोई बेटी थी और जो फिलहाल में उसकी बेटी है वो नाजायज बेटी है। यहाँ असिस्टेंट कहता है कि जो आग लगाने वाला मैटर है ये जरूर प्री प्लान्ड है, क्योंकि अभी तक तो क्लोई जिंदा है, लेकिन क्लोई के डैड का कहना है कि उनकी पहली वाली बेटी मर चुकी है और आज तक उन्होंने कोई ऐसा एफर्ट्स नहीं करा उसे ढूंढने का। मिस्टर हुआ कहते हैं कि और भी डीप इन्वेस्टिगेशन करो, बहुत सारे राज छुपे हैं। असिस्टेंट कहता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात 15 साल पुरानी है, ज्यादा सबूत हाथ लगवाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ मिस्टर हुआ प्लान करते हैं क्लोई के डैड को इनवाइट करने का, वो अपने बर्थडे इनविटेशन में उन्हें इनवाइट करने का सोचते हैं। मिस्टर हुआ चाहते हैं कि क्लोई के डैड किस तरह के इंसान है वो उन्हें अपने आंखों से देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो कि खाना पीना खा लेती है और अपनी आंटी को कहती है यहाँ से चलने के लिए। जब ये लोग बाहर आ रहे होते हैं तभी आंटी का पर्स चोरी हो जाता है, लेकिन क्लोई तो चोर का चुकम्बर बना देती है और कहती है दोबारा से ऐसा काम मत करना। ये सब देखकर आंटी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है।
इस चोर को क्लोई पुलिस स्टेशन भी ले जा रही है, जिसके बाद आंटी कॉल करती है मिस्टर हुआ को और कहती है बेटा जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। जिंदगी में मैंने पहली दफा किसी लड़की को इस तरीके से फाइट करते हुए देखा है। ये सब देखकर मिस्टर हुआ पुलिस स्टेशन आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्लोई को सभी लोग शाबाशी दे रहे होते हैं। जिस चोर को क्लोई ने पकड़ा होता है वो 3 साल से लापता होता है और 3 साल से वो क्राइम करते हुए आ रहा है। पुलिस वाले उसे पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक वो हाथ नहीं लग पाया। इस चीज के लिए ये लोग क्लोई को थैंक यू कह रहे हैं, जिस चीज की वजह से आंटी को काफी प्राउड फील होता है और वो फोटोज क्लिक कराती हैं। लेकिन वो अभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करती क्लोई को एज अ बहू, लेकिन मन ही मन में कहीं न कहीं वो ये चीज एक्सेप्ट कर चुकी होती है। मिस्टर हुआ कहते हैं चिंता मत करो, वो पुरस्कार घर लेकर गई है। अब वो किटी पार्टी करेंगी और वहाँ पर सबको बताएंगी कि उनकी होने वाली बहू कितनी ज्यादा ब्रेव है। मिस्टर हुआ क्लोई को सॉरी भी कहते हैं कि मेरी मॉम ने तुम्हारी इंसल्ट करने की कोशिश करा, लेकिन क्लोई कह रही है कि अरे ये सब तो होता रहता है, लेकिन मैं अपना मामला खुद से हैंडल कर लेती हूँ। देखना आज नहीं तो कल आंटी मुझे पसंद करने लग जाएंगी। ये सब देखकर मिस्टर हुआ को काफी अच्छा लगता है कि जो क्लोई है वो काफी थॉटफुल पर्सन है। मिस्टर हुआ कहते हैं चलो डेट पर चलते हैं, लेकिन ये कहती है नहीं नहीं मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं तो मुझे स्टडीज करना होगा। तो मिस्टर हुआ कह रहे हैं हाँ तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बाद ये पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोई के डैड को इनविटेशन आ चुका होता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं कि मिस्टर हुआ उन्हें अपने बर्थडे पार्टी में क्यों इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ जो अंकल की वाइफ होती है वो कह रही है वो अभी सिंगल है, जरूर वो किसी लड़की की तलाश में है, तो हमें अपनी बेटी को लेकर जाना चाहिए। क्या पता वो हमारी बेटी को पसंद कर ले और इतने रिच इंसान से हमारी बेटी की शादी हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हुआ ग्रैंडमा से मिलने के लिए आते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं क्लोई कहाँ है। मिस्टर हुआ कहते हैं कि वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही है। ग्रैंडमा आपको नहीं लगता क्या कि वो पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व है? मेरे बारे में वो सोचते ही नहीं है। ग्रैंडमा कहती हैं कि वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है, तो ऑब्वियसली उसके लिए उसकी स्टडीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम उसे ज्यादा परेशान मत करना। मिस्टर हुआ कहते हैं कि हाँ आप चिंता मत करिए, मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। यहाँ मिस्टर हुआ कहते हैं कि मेरा बर्थडे आने वाला है और इस बर्थडे पार्टी में मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि क्लोई मेरी गर्लफ्रेंड है और वही मेरी होने वाली वाइफ है। यहाँ ग्रैंडमा काफी ज्यादा खुश होती है और ब्लेसिंग्स देती है। दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो कि काफी फोकस कर रही होती है और अपने एग्जाम्स दे रही होती है। एग्जाम खत्म होने के बाद दोस्त सवाल करती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, क्या पेपर इजी था या फिर तुमने कुछ छोड़ दिया। यहाँ क्लोई कहती है कि पेपर तो बहुत इजी था और मैंने सारे आंसर्स लिखे हैं। यहाँ दोस्त कहती है वेल आज तो हमारी कोई क्लासेस नहीं है, तो चलो हम लोग फन करने के लिए चलते हैं। जिसकी बात ये इसे ले आती है इसका मेकओवर करवाने के लिए। क्लोई कहती है कि मुझे ये सब में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। दोस्त कहती है कि तुम बहुत ही बड़ी हो लेकिन तुम हमेशा बच्चों की तरह घूमती रहती हो। देखो मैं तो मेकओवर करके चलती हूँ, तुम्हें भी तो मेकओवर करना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी अच्छी लगोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ क्लोई की फ्रेंड जो होती है वो मिस्टर हुआ को मैसेज कर देती है और एड्रेस भी बता देती है कि 5 बजे आकर यहाँ से क्लोई को पिक करना है। ऐसा कहकर क्लोई की दोस्त बहाना मारकर यहाँ से चली जाती है और तभी हम देखते हैं क्लोई का मेकअप होता है और वो एकदम से चेंज हो जाती है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगती है। क्लोई कहती है ऐसा नहीं लग रहा क्या कि बच्चे को बड़ा ड्रेस पहना दिया गया है। तो यहाँ मेकअप आर्टिस्ट कहती है नहीं नहीं तुम तो बहुत ही एलिगेंट लेडी लग रही हो। और तभी मिस्टर हुआ यहाँ क्लोई को ढूंढते हुए आ रहे हैं। वो क्लोई को इग्नोर करने लगते हैं, वो क्लोई को ढूंढने भी लगते हैं। वो पहचान ही नहीं पाते कि वो जो लड़की खड़ी है वो क्लोई ही है। वो कॉल करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्लोई का फोन इस लड़की के पास है। कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो ये कहती है कि ध्यान से देखो मुझे, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर हुआ तो एकदम हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि इम्पॉसिबल, तुम ऐसे कैसे दिख सकती हो, तुम एकदम मॉन्स्टर लग रही हो। तो फिर ये रोने लग जाती है कि इतने दिन पे बैठकर मैंने मेकओवर कराया और तुम बोल रहे हो कि मैं मॉन्स्टर दिख रही हूँ, मैं जा रही हूँ ये सब हटाने। मिस्टर हुआ कहते हैं नहीं नहीं तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। ऐसा कहकर वो उसके गाल पर किस करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ जो असिस्टेंट होता है ग्रैंडमा से तारीफें कर रहा होता है कि मैंने मिस्टर हुआ को पहली दफा किचन में डम्पलिंग बनाते हुए देखा और तो और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंग्लिश क्लासेस भी लेते हैं। हमने इतना ज्यादा पेशेंस और थॉटफुल पर्सन कभी नहीं देखा है। मिस्टर हुआ तो एकदम चेंज होते जा रहे हैं। ग्रैंडमा कहती है ये सब कुछ क्लोई का कमाल है। तभी यहाँ पर क्लोई और मिस्टर हुआ दोनों लोग साथ में आते हैं। ग्रैंडमा तो लाठी उठाकर मिस्टर हुआ को मारना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम मेरी क्लोई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और लड़की को यहाँ कैसे ला सकते हो। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन तभी क्लोई कहती है ग्रैंडमा मुझे देखिए मैं आपकी हूँ, मैं क्लोई हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि ओफो मुझे माफ करना, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, तुम बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हो। ये कहती है मैं जा रही हूँ ये मेकअप हटाने। जिसके बाद मिस्टर हुआ और ग्रैंडमा मिलकर हंसते हैं। यहाँ ग्रैंडमा कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लगते हो, तुम दोनों की शादी हो जाएगी और जब बच्चे होंगे तो बड़े क्यूट बच्चे होंगे।
ग्रैंडमा कह रही है कोई काफी ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हें ध्यान देना होगा कि कोई दूसरा आदमी उसे उठा ना ले जाए। मिस्टर हुआ कहते हैं मुझे इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही स्मार्ट है और वो किसी और लड़के के झांसे में नहीं आने वाली, और न ही कोई लड़का उसे पटा पाएगा। मैं भी उसे नहीं पटा पाता, वो तो आपकी वजह से वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बर्थडे पार्टी का सीन। यहाँ पर जो क्लोई के डैड होते हैं फ्लेक्स कर रहे होते हैं कि मुझे मिस्टर हुआ ने पर्सनल इनविटेशन भेजा था। ये लोग बिलीव ही नहीं कर रहे होते हैं कि मिस्टर हुआ किसी को पर्सनल इनविटेशन भेज सकते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोई बीमार पड़ गई होती है। ग्रैंडमा कहती है कि आज के दिन हम तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने वाले थे कि तुम इसकी होने वाली वाइफ हो, लेकिन तुम्हारी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे को बहुत ही हाई फीवर है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर मिस्टर हुआ कहते हैं ग्रैंडमा आप जाकर पार्टी अटेंड करिए, मैं इसके साथ रहता हूँ। ग्रैंडमा कहती है नहीं तुम पार्टी में जाओ, मैं इसके साथ रहती हूँ। लेकिन क्लोई कहती है आप दोनों ही पार्टी में जाइए, मुझे थोड़ा सोने की जरूरत है। और तभी क्लोई मिस्टर हुआ को बर्थडे गिफ्ट देती है। बर्थडे गिफ्ट देखकर मिस्टर हुआ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। क्लोई कहती है ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और तभी क्लोई सोच रही हो रही है कि कल रात मुझे जो सपना आया वो सपना मुझे हमेशा आता है। सपने में हम देखते हैं कि क्लोई की मॉम रोती हुए उससे कहती है कि तुम्हारे डैड मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते, वो किसी और लड़की को पसंद करते हैं, इवन वो मुझे मारना तक चाहते हैं। यहाँ क्लोई चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है कि मम्मा प्लीज डिवोर्स देकर चलो ना, यहाँ से चलते हैं। ये कहती है नहीं मैं डिवोर्स नहीं दे सकती, अगर मैंने डिवोर्स दे दिया तो सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और तुम ये प्रॉपर्टी डिजर्व करती हो। और तभी यहाँ क्लोई के डैड आ जाते हैं उसी लड़की के साथ जिनके साथ उनका अफेयर है। यहाँ पर ये आकर इसे डिवोर्स के लिए फोर्स करते हैं और क्लोई जो कि कबर्ड में छुपी हुई होती है ये सब कुछ देख रही होती है। यहाँ जो दूसरी लेडी होती है वो आइडिया देती है क्यों ना इस जगह को जलाकर राख कर दे, ये लड़की भी यहाँ पर जलकर मर जाएगी और इसी तरह से तुम्हारी पहली बीवी की कहानी खत्म हो जाएगी। क्लोई के डैड उसकी बात मान जाते हैं और इस जगह पर आग लगा देते हैं। क्लोई अलमीरा से निकल कर आती है अपनी मॉम को बचाने के लिए, लेकिन मॉम कहती है बेटा मैं नहीं चल सकती, तुम्हें यहाँ से भागना होगा, ये मेरी फूटी किस्मत है कि मैंने ऐसे इंसान को अपना लाइफ पार्टनर चूज करा, फ्यूचर में तुम ऐसी गलती कभी मत करना। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को यहाँ से भगा देती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि क्लोई अपने आप से वादा करती है कि वो अपने डैड से जरूर बदला लेगी। अब हम देखते हैं कि पार्टी में मिस्टर हुआ आते हैं। यहाँ लॉरेंस थ्रोन की दूसरी बेटी मिस्टर हुआ को देखकर लट्टू हो जाती है और कहती है ये बहुत ही हैंडसम और रिच है, यही बनेगा मेरा दुल्हा। और तभी लॉरेंस थ्रोन यहाँ आते हैं और मिस्टर हुआ को इंट्रोड्यूस करते हैं, कहते हैं थैंक यू हमें पर्सनल इनविटेशन भेजने के लिए। मिस्टर हुआ कहते हैं कि मेरे दोस्त ने आपके बारे में बताया था और आपके बिजनेस के बारे में, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं अपने पार्टी में इनवाइट करूं। लॉरेंस थ्रोन कहते हैं थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए, फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर लॉरेंस थ्रोन अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कराते हैं और अपनी बेटी को भी। ये कहती है मेरा नाम सरीना थ्रोन है और मैं 18 साल की हूँ। यहाँ मिस्टर हुआ सवाल कहते हैं कि मिस्टर लॉरेंस क्या सिर्फ आपकी एक ही बेटी है? तो मिस्टर लॉरेंस कहते हैं हाँ सिर्फ मेरी एक ही लौती बेटी है। यहाँ मिस्टर हुआ अपनी बेटी की तारीफ करने लग जाते हैं। यहाँ सभी लोगों को लगता है कि शायद मिस्टर हुआ सरीना थ्रोन में इंटरेस्टेड है। यहाँ सरीना थ्रोन मिस्टर हुआ का नंबर मांगने लग जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स को अपना नंबर नहीं देता। और यहाँ पर वो लॉरेंस थ्रोन के साथ नंबर एक्सचेंज करते हैं। सरीना सोचने लग जाती है कि मेरे जैसे ब्यूटीफुल लड़की को इसने नंबर देने से मना क्यों कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे डैड के सामने सीधा साधा होने का प्रिटेंड कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विवियन बैठकर बातचीत कर रही होती है कि आज तो मिस्टर हुआ अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने वाले थे, लेकिन पार्टी में क्लोई कहीं दिख नहीं रही है, जरूर उन्होंने उसे डिच कर दिया होगा। वो कुछ टाइम के लिए बस मजे ले रहे थे। यहाँ मिस्टर हुआ ग्रैंडमा के पास आते हैं और कहते हैं कि क्लोई रूम में अकेली होगी, मैं जाता हूँ उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए। विवियन सोचने लगती है कि ये कहाँ जा रहा है। तभी ग्रैंडमा आकर कह रही है कि वो अपनी होने वाली बीवी के पास जा रहा है, तुम उसके प्यार में बहुत ज्यादा पागल हो गई हो, अगर तुम्हें इतना ही शादी करने का शौक है तो बताओ मैं तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ देती हूँ। लेकिन ये कहती है कि मैं सिर्फ मिस्टर हुआ से शादी करूंगी, ऐसा कहकर चली जाती है। मैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जरूर लाइक करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोई की काफी ज्यादा तबीयत खराब होती है। डॉक्टर का कहना होता है कि ठीक से खाना पीना और अच्छे से रेस्ट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और अगर इसे दोबारा से फीवर होता है तो फिर इसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत पड़ सकती है। क्लोई जब उठती है तो कहती है कि पार्टी खत्म हो गया। मिस्टर हुआ कहते हैं नहीं नहीं मैं पार्टी से चला आया। मिस्टर हुआ इसे पीने के लिए पानी देते हैं, जिसके बाद वो बताते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारे डैड कौन है। तुम्हारे डैड का नाम है लॉरेंस थ्रोन, जो कि बहुत ही बड़े होटल के मालिक हैं। ये सवाल कहती है क्या तुमने मेरी मॉम के बारे में पता किया? मिस्टर हुआ कहते हैं मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं है, वो जिस दिन आग लगी थी उसी दिन वो चल बसी थी। ये सब सुनकर ये रोने लग जाती है, जिसके बाद ये यहाँ पर बताती है कि मेरी मॉम को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस थ्रोन था।
मिस्टर हुआ कहते हैं क्या तुम्हें बचपन की बात याद है? तो ये कहती है हाँ मुझे याद है। यहाँ पर ये सब कुछ बताती है कि मेरे डैड ने सिर्फ मेरी मॉम को ही नहीं बल्कि मुझे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी मॉम की वजह से मेरी किस्मत अच्छी थी और मैं वहाँ से भाग गई। मिस्टर हुआ को बहुत ही गुस्सा आता है, कहते हैं कि ये तो जानवर से भी बदतर इंसान है। मिस्टर हुआ वादा करते हैं कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हुआ ग्रैंडमा को बताते हैं कि उसे बचपन की सारी बात याद है। ग्रैंडमा कहती हैं अगर ऐसा है तो फिर हम मिस्टर लॉरेंस को ही मार डालते हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं ग्रैंडमा आप ये कैसी बात कर रही हैं? ये लॉ के खिलाफ होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसे जेल हो जाए। हमें उसके काले छिपे को सामने लाना होगा ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में काटे। यहाँ मिस्टर हुआ को काफी बुरा लगता है। वो कहते हैं मुझे इसका बहुत ही ख्याल रखना होगा, वो बहुत ही सेंसिटिव हो चुकी है। तभी यहाँ पर क्लोई आती है। ग्रैंडमा कहती है क्या तुम ठीक हो? तो ये कहती है हाँ ग्रैंडमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मिस्टर हुआ ने बताया कि तुम्हें बचपन की बात याद है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि पास्ट पास्ट ही होता है और अब से तुम्हारी जिंदगी हमेशा बेहतर रहेगी। क्लोई कहती है कि ग्रैंडमा चिंता मत करिए, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। ग्रैंडमा कहती है अपना शक्ल देखो, तुम कैसी हो गई हो, जाकर रूम में आराम करो। वो मिस्टर हुआ को कहती है लेकर जाओ अपनी बीवी को, जिसके बाद मिस्टर हुआ इसे गोद में उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ सेलिना थ्रोन जो कि अपने डैड से कह रही होती है क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? मिस्टर हुआ मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। डैड कह रहे हैं यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने मेरा नंबर ले लिया है तो मुझे बाद में पता चल जाएगा। बेटी कहती है डैड आपको मेरी मदद करनी ही होगी, मुझे उसी से शादी करनी है। अगर उससे शादी होती है तो हमारी फैमिली पूरी सिटी में सबसे पावरफुल फैमिली बन जाएगी। यह मॉम भी कहती है कि हमारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है, हमें कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा ताकि वो हमारी बेटी के साथ फंस जाए और फिर उसके पास और कोई ऑप्शन ना बचे। जिसके बाद मिस्टर हुआ इसे कमरे में लेकर आते हैं और सोने के लिए कहते हैं। ये कहती है अगर मुझे नींद नहीं आई तो मिस्टर हुआ कहते हैं मैं यहीं रुकूंगा जब तक तुम सो नहीं जाती। जिसके बाद हम देखते हैं क्लोई सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ड्रीम में वही सपना आता है कि उसके डैड उसकी मम्मी को मार रहे होते हैं। तभी अचानक से चिल्लाते हुए उठ जाती है, लेकिन मिस्टर हुआ इसे अपने बगल में लेते हैं और कहती है कि तुम मेरे बगल में क्या कर रहे हो? मिस्टर हुआ कहते हैं तुम्हें सुलाने के चक्कर में मैं खुद सो गया। बेचारी को शर्म आने लगती है और ये हड़बड़ी में उठते हुए कहती है ठीक है अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मुझे स्कूल जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लोई की दोस्त सवाल करती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम दोनों के रिलेशनशिप को पब्लिकली रिवील कर दिया? क्लोई हैरान होकर सवाल करती है तुम्हें कैसे पता कि मेरा बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप पब्लिक करने वाला था? आज तो इसकी दोस्त फंस जा रही है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसे दोस्ती करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर हुआ ने भेजा था ताकि उनकी वाइफ को कोई अच्छी सी दोस्त मिल सके। क्लोई की दोस्त कहती है लेकिन मैं आई तो मिस्टर हुआ के कहने पर थी, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारी जैसी दोस्त मुझे ढूंढते हुए भी नहीं मिलेगी, तो कहीं तुम हमारी दोस्ती तो नहीं खत्म कर दोगी? क्लोई कहती है नहीं कभी नहीं, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्लोई को तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है कि मिस्टर हुआ उसके बारे में इतना सोचते हैं कि उसके लिए दोस्त भी उन्होंने ही हायर कराया। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हुआ का असिस्टेंट आकर कहता है कि लॉरेंस थ्रोन ने आपको अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करा है, लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेट करा और पता चला कि उसकी बेटी का बर्थडे तो इधर बीच नहीं है। मिस्टर हुआ कहता है कि ये बोरिंग मामलों में मैं नहीं जाना चाहता। असिस्टेंट कहता है कि जरूर वो लोग बर्थडे पार्टी में बुलाकर आपको अपनी बेटी के साथ फंसाना चाहते हैं। मिस्टर हुआ कहता है तुम्हारा दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लोई की दोस्त कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में ये कैसी ट्यूमर है कि वो किसी लड़की के साथ मजे कर रहा है। ये फोटो देखकर काफी जेलस फील करती है। मिस्टर हुआ को भेजते हुए कहती है कि तो ये है तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड। मिस्टर हुआ तो परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये फोटो एडिटेड फोटो है, इसमें मैं नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात पर बिलीव करो। यहाँ पर ये पूछते हैं क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? तो ये कहती है नहीं नहीं मुझे क्यों जेलसी होगी। मिस्टर हुआ कहने लग जाते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। ये सब सुनकर क्लोई ब्लश करने लगती है। इधर मिस्टर हुआ भी बहुत ज्यादा बदल चुके होते हैं और वो भी ब्लश कर रहे होते हैं। वो ये सोचकर हंस रहे होते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड को तो जेलसी भी हो रही है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और कहता है आज तक मैंने आपको ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। मिस्टर हुआ कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि प्यार में होना इतना इंटरेस्टिंग होता है, मुझे तो बड़े मजे आ रहे हैं। असिस्टेंट कहता है कि आप अभी तक किसी इंटरेस्टिंग लोगों से नहीं मिले हैं, इसीलिए तो आपको इतना ज्यादा मजा आ रहा है। मिस्टर हुआ ऑर्डर देते हैं कि मेरी इतनी अच्छी लव स्टोरी में वो विवैन की बच्ची बीच में नहीं घुसनी चाहिए, नहीं तो मैं उसके साथ साथ उसके डैड की कंपनी को भी बर्बाद कर दूंगा, तो उसको मेरे से दूर ही रख। तभी मिस्टर हुआ कहते हैं मिस्टर लॉरेंस के साथ मीटिंग अरेंज कराने के लिए, लेकिन उसके पीछे का तो मोटिव कुछ और ही होता है। यहाँ मिस्टर हुआ आते हैं मिस्टर लॉरेंस के पास, उन्हें ऑफर करते हैं बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट। मिस्टर लॉरेंस कहते हैं कि आप मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ऑफर कर रहे हो? मिस्टर हुआ कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप बहुत ही रिलायबल पर्सन हैं। इतनी तारीफें सुनकर लॉरेंस तो बहुत ही चने की जाल में चढ़ जाता है और मिस्टर हुआ के साथ वाइन शेयर्स करते हुए थैंक यू कहता है। या फिर से मिस्टर लॉरेंस कहते हैं कि मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, तो मैं चाहता था कि आप उसके बर्थडे में आओ। मिस्टर हुआ कहते हैं लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। लॉरेंस कहता है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम कोई मीटिंग देख लेंगे।
अभी आपकी मीटिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो कि सो रही होती है और फिर से उसे बुरे सपने आते हैं। वो फिर से सपने में अपने मॉम को देखती है और रोते हुए उठती है। तभी उसे समझ में आता है कि उसके रूम में किसी तरीके की स्मेल है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा नशे में आ चुकी होती है। जिसके बाद वो मिस्टर हुआ के कमरे में जाती है और मिस्टर हुआ को सेड्यूस करने लगती है, रोमांस करने के लिए कहती है। मिस्टर हुआ कह रहे हैं तुमने तो मना करा था, तुमने बोला था कि तुम शादी के बाद करोगी। ये कहती है कि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन गए हो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानने लगे हैं, तो हम दोनों कर सकते हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं पक्का ना, तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये सुनने के बाद किस कहती है, जिसके बाद आज उन दोनों का फर्स्ट टाइम रोमांस होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह मिस्टर हुआ रैबिट को घूर रहे होते हैं और काफी ब्लश कर रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि सर इस रैबिट में ऐसी क्या खासियत है, 20 मिनट से आप इसे घूरी जा रहे हो और ब्लश कर रहे हो। मिस्टर हुआ कहते हैं ये देखो, ध्यान से देखो, तो मैंने लगता है कि ये क्लोई की तरह दिखता है। असिस्टेंट कहता है कि इंसान अलग होता है और रैबिट अलग होता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये वैसे दिखता है। मिस्टर वो चिल्लाने लग जाते हैं। ये सुनकर असिस्टेंट डर जाता है। यहाँ असिस्टेंट कहता है कि आज क्लोई स्कूल में गई है और नई कॉल रिसीव कर रही है, क्या उसकी तबीयत तो ठीक है ना। मिस्टर वो कह रहे हैं कि वो तो स्कूल गई हुई है ना। तभी वो उसे कॉल लगाते हैं। क्लोई बताती है कि आज मेरी मम्मा का डेथ एनिवर्सरी है, तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मिस्टर वो कहते हैं तुम वहीं रुको, मैं भी आ रहा हूँ। क्लोई कहती है नहीं नहीं, मुझे थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करने दो। मिस्टर हुआ कहते हैं ठीक है, लेकिन अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। जिसके बाद असिस्टेंट यहाँ पर सवाल करता है कि आज लॉरेंस की बेटी का बर्थडे है, तो क्या आप सच में नहीं जाओगे। मिस्टर हुआ कहते हैं हाँ हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। असिस्टेंट कहता है ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ, आप अपने रैबिट को बैठकर देखते रहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉरेंस की बेटी को। बहुत ही बनठन कर आज वो तैयार हुई होती है। वो सोचती है मिस्टर हुआ आज उससे मिलने के लिए आएंगे। यहाँ सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन इसी बर्थडे पार्टी में हम देखते हैं क्लोई को जो कि वायलिन बजा रही होती है। वायलिन बजाते हुए सोचती है कि तुम लोगों की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और तुम लोगों की जिंदगी में बहुत ही बदतर बनाने वाली हो। तभी लॉरेंस की बेटी अपने मॉम से कहती है कि मॉम वो वायलिन बजाने वाली मुझे इतना घूर क्यों रही है। माँ कहती है क्योंकि वो गरीब है, वो यहाँ पर वायलिन बजाकर अपना पेट पालती है और तुम कहाँ प्रिंसेस की तरह। उसे तुमसे जेलसी फील हो रही है। यहाँ पर हम मिस्टर लॉरेंस को देखते हैं जो कि अनाउंस कहते हैं कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बेटी रही है, एक ही बच्चा रहा है और वो है सेरेना लॉरेंस। ये सब देखकर क्लोई को बहुत ही बुरा लगता है कि वो तो पहली बेटी थी। यहाँ पर मिस्टर लॉरेंस अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा गिफ्ट, सब कुछ, सारा का सारा फ्यूचर सेरेना के हाथ में रख देते हैं। सभी लोग यहाँ पार्टी में बातें करने लगते हैं कि जो कोई भी सेरेना से शादी करेगा उसकी तो किस्मत खुल जाएगी। तभी यहाँ स्क्रीन पर एक फोटो रिवील होती है जिसमें क्लोई होती है और पहली वाली बीवी होती है और मिस्टर लॉरेंस होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि क्लोई की चाल होती है। ये फोटो देखने के बाद पार्टी में सभी लोग बातें बनाने लग जाते हैं। रिवील हो जाता है कि मिस्टर लॉरेंस की पहले भी कोई बेटी रह चुकी है। कुछ लोग तो ये भी बातें कहते हैं कि इनकी पहली बीवी की मौत हो गई थी आग में जलने की वजह से। लेकिन ये सब कुछ यहाँ पर कौन रिवील कर रहा है? अगर ये फोटो आज हम नहीं देखते तो हम तो इस औरत के बारे में भूल ही जाते। और तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर लॉरेंस को बता देता है कि ये सब कुछ कोई और नहीं बल्कि आपकी पहली बेटी करा रही है। मिस्टर लॉरेंस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है उसे ढूंढकर मारना होगा, नहीं तो वो हमारे नाक में दम कर देगी। दूसरी तरफ असिस्टेंट मिस्टर हुआ को बताता है कि आज मिस्टर लॉरेंस की बेटी का बर्थडे है। आई थिंक वहाँ पर क्लोई गई हुई है अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए। यहाँ ये लोग सोचने लग जाते हैं कहीं क्लोई लॉरेंस को मारने के लिए तो नहीं चली गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर लॉरेंस जो कि क्लोई को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्लोई कैसी दिखती है, सिर्फ उन्हें इतना पता है कि क्लोई जिंदा है। उन्हें तो नाम तक नहीं पता कि उसका नाम क्लोई है। तभी इस पार्टी में मिस्टर हुआ आ जाते हैं। सेरेना मिस्टर हुआ को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ उसके लिए नहीं आए हैं। सेरेना की मॉम भी कहती है अगर वो तुम्हारे बर्थडे में नहीं आया है तो फिर यहाँ क्या करने आया है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेंस और वो अपने ढेर सारे सिक्योरिटी के साथ किसी लड़की को रेस्टरूम में मार रहा होता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्लोई होती है। यहाँ लॉरेंस क्लोई को मारने ही वाला होता है, ये कहकर कि तुम भी अपने मॉम के पास जाओ। तभी यहाँ मिस्टर हुआ का असिस्टेंट आ जाता है और कहता है क्या तुम मरना चाह रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये लड़की क्लोई नहीं बल्कि कोई और होती है क्लोई के कपड़ों में और कहते हैं कि पता नहीं ये लोग अचानक से आकर मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दिए। यहाँ मिस्टर हुआ लॉरेंस से सवाल करते हैं कि तुम किसी लड़की पर ऐसे हाथ कैसे उठा सकते हो। मिस्टर लॉरेंस कहते हैं कि मुझे लगा कि मेरी एक्स वाइफ की बेटी यहाँ आ गई है सब कुछ बर्बाद करने के लिए, तो मैं सिर्फ उसे थोड़े मैनर्स सिखाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर हुआ कह रहे थे मैनर्स सीखने की जरूरत तुम्हें है। मिस्टर हुआ यहाँ से जाने लगते हैं। लॉरेंस कहता है कि आप यहाँ मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी में आए हैं ना। लेकिन तभी सेरेना कहती है कि हमने तो सुना कि ये यहाँ किसी लड़की के लिए आए हैं। ये लोग सवाल करते हैं कि आप यहाँ किस लड़की के लिए आए हैं, लेकिन मिस्टर हुआ बिना कोई जवाब दिए यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्लोई हमें बताती है कि मेरा ओरिजिनल नेम ज़ोई थ्रोन है, लेकिन जब ग्रैंडमा ने मुझे पिक किया तो उन्होंने मेरा नाम क्लोई रख दिया। आज मेरी मॉम की एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, और लॉरेंस थ्रोन के लिए दिन पर दिन मेरी नफरत बढ़ती ही जा रही है।
तभी मिस्टर हुआ का कॉल आ रहा है और कहते हैं क्लोई तुम कहाँ हो, मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ तुम कहाँ हो। वो कहती है कि मैं घर वापस आ गई हूँ। मिस्टर हुआ जैसे ही क्लोई के पास आते हैं उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि आज के बाद किसी भी प्रॉब्लम में तुम पहले मुझे बताओगी, कभी भी कुछ भी अकेले हैंडल नहीं करोगी। क्लोई यहाँ पे सॉरी कहती है लेकिन मिस्टर हुआ कहते हैं सॉरी से काम नहीं चलेगा और वो इसे बहुत बार पेजेस पर सॉरी लिखने के लिए कहते हैं। क्लोई कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मिस्टर हुआ कहते हैं मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा ये सब अकेले करो, मेरे होते हुए तुम ये सब अकेले कैसे कर सकती हो। ये कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, पेपर पर लिख कर लाती हूँ, एंड देन ये 1000 टाइम्स सॉरी लिख कर लाती है। जिसके बाद मिस्टर हुआ कहते हैं कि मिस्टर लॉरेंस से लड़ने के और भी तरीके हैं, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ये कहती है लेकिन मैं उससे खुद रिवेंज लेना चाहती हूँ। मेरी मॉम मरने से पहले मुझे सब कुछ बता कर गई थी कि उसके पास जो भी कंपनी है वो सब कुछ मेरी मॉम की फैमिली का है, मेरी मॉम के डैड का हार्डवर्क का है जिस पर लॉरेंस राज कर रहा है। वो सब कुछ मुझे वापस लेना है क्योंकि उन सब की हकदार मेरी मॉम है। दूसरी तरफ हम लॉरेंस और लॉरेंस की दूसरी वाइफ को देखते हैं। ये दोनों लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमें तो लगा था कि वो हमारी बेटी में इंटरेस्टेड है, लेकिन पता चल रहा है कि उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर लॉरेंस कहते हैं कि आखिर उसे चाहिए क्या, वो मेरे साथ कांटेक्ट में क्यों आया, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। वाइफ कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि सॉन्ग फैमिली की डॉटर उसकी गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो कि कॉलेज में सबसे हाईएस्ट स्कोर करती है और ये देखकर उसकी दोस्त बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ हम लॉरेंस की वाइफ को देखते हैं जो कि विवेन से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि मुझे जानना है कि मिस्टर हुआ की गर्लफ्रेंड कौन है। तो फिर ये कहती है क्यों तुम इसमें इतना क्यूरियस क्यों हो। आंटी कहती है कि मिस्टर हुआ हमारे साथ बहुत दिनों से मिले जुले हैं, वो प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है और बहुत ही ज्यादा बातचीत चलती है। हमें पहले लगा था कि वो हमारी बेटी में इंटरेस्टेड है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि उनकी दो गर्लफ्रेंड है। विवेन बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड गांव से बिलोंग करती है। ये सुनकर आंटी हैरान हो जाती है और पूछती है वो कौन है। तभी यहाँ पर क्लोई आ जाती है। विवेन कहती है देखिए वो लड़की वही है उसकी गर्लफ्रेंड। इसे देखकर आंटी को याद आ जाता है कि ये तो आई थी पार्टी में वायलिन बजाने के लिए। जिसके बाद वो यहाँ से जाती है अपने हस्बैंड को ये सब बताने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ क्लोई को लेकर आते हैं ग्रैंडपा से मिलाने के लिए। ग्रैंडपा कहते हैं मैंने नहीं सोचा था कि तुम जिंदा बची होगी, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी बेटी के साथ उसी आग में खत्म हो गई होगी। जिसके बाद वो एक लेटर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारी मॉम ने छोड़ा था, उन्होंने कहा था ये सब तुम्हें देने के लिए। मिस्टर हुआ कहते हैं ग्रैंडपा आप चिंता मत करिए, क्लोई ने जो कुछ भी खोया है मैं वो सब कुछ उसे वापस ला कर दूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं जब से तुम क्लोई के साथ हो तब से मैं बहुत ही सुकून में हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तो सिर्फ मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि ये सुकून से अपनी जिंदगी जी सके। इसकी मॉम ने बहुत ही सब कुछ झेला है। कोई कहती है आप चिंता मत करिए, मेरी हैप्पीनेस मेरे ऊपर डिपेंड है ना कि किसी मैन के ऊपर। मिस्टर हुआ कहते हैं कि ये बहुत ही कैपेबल पर्सन है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम लॉरेंस को देखते हैं जो कि कहते हैं क्या पता चला। बेटी कहती है याद है हमारी बर्थडे पार्टी में वो लड़की जो वायलिन बजा रही थी। बेटी कहती है हाँ मम्मा मैंने आपको कहा था ना कि वो मुझे बार बार घूर रही थी। आंटी कहती है हाँ वही है मिस्टर हुआ की गर्लफ्रेंड। मिस्टर लॉरेंस हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल जोई की तरह दिख रही थी। आंटी कहती है लेकिन उसका नाम क्लोई है। आंटी ये भी कहती है कि वो गांव से बिलोंग करती है, तो फिर वो जोई कैसे हो सकती है। जरूर तुम्हारी कोई गलती होगी, वो तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती, और अगर तुम्हारी बेटी जिंदा होती भी तो वो मिस्टर हुआ की गर्लफ्रेंड थोड़ी ना होती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर लॉरेंस आते हैं मिस्टर हुआ के पास और कहते हैं कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल कर दिया। 2 दिन से मैं आपको कॉल्स मैसेजेस कर रहा हूँ लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। मिस्टर हुआ कहते हैं ये देखो मैं कितना ज्यादा बिजी हूँ। तभी लॉरेंस की नजर पड़ जाती है यहाँ एक फोटो फ्रेम पर। वो कहते हैं कि ये कौन है। मिस्टर हुआ कहते हैं कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। ये कहते हैं मैंने इसे पहले भी देखा है, मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी पर ये वायलिन बजा रही थी। मिस्टर हुआ कहते हैं कि हाँ ये बहुत ही काइंड है, इसे छोटे मोटे काम करते रहना पसंद है, ये बिल्कुल भी मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती, इसकी एक अपनी लाइफ है जो कि ये एंजॉय करती है। लॉरेंस कहता है कि ये तो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, हमने नहीं सोचा था कि आप जैसा रिच सीईओ किसी गांव की लड़की से शादी कर सकता है। लॉरेंस से भी पूछता है कि आप इस लड़की से कैसे मिले, तो मिस्टर हुआ बताते हैं कि मेरी ग्रैंडमा के जरिए, ये मेरी ग्रैंडमा की फ्रेंड की बेटी है। लॉरेंस यहाँ सोचता है कि मैं फालतू का ओवर थिंकिंग कर रहा था, ये कोई मेरी बेटी नहीं है। लॉरेंस कहता है कि मिस्टर हुआ आप और आपकी गर्लफ्रेंड दोनों की जोड़ी बहुत ही बढ़िया है, हमें शादी में जरूर बुलाइएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरेंस अपनी बीवी को आकर सब कुछ बताता है और कहता है कि वो तो उसकी ग्रैंडमा की फ्रेंड की बेटी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हुआ क्लोई को पिक करने के लिए आए हुए होते हैं। यहाँ जो दोस्त होती है यहाँ मजे लेती है और कहती है तुम लोगों को जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर हुआ इसे अपने साथ डेट पर ले जाते हैं। ये कहती है क्या मैं ड्रिंक कर सकती हूँ। मिस्टर हुआ कहते हैं नहीं अभी तुम ग्रेजुएशन कर रही हो, ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकती हो। तभी मिस्टर हुआ को मैसेज आता है असिस्टेंट का कि वो मिस्टर लॉरेंस के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। इस सीन से हमें ये समझ में आता है कि मिस्टर हुआ ने कुछ बहुत ही भयंकर प्लानिंग कर रखी होती है लॉरेंस को फंसाने के लिए। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लॉरेंस की वाइफ को असिस्टेंट का कॉल आता है कि मिस्टर लॉरेंस को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वो गंदे काम में पकड़े गए हैं किसी और औरत के साथ।
जिन लोगों ने उन्हें ऐसा करते हुए पकड़ा है वो लोग बहुत ही पैसे मांग रहे हैं। अगर हम पैसे नहीं देंगे तो फिर उन्हें जेल डाल दिया जाएगा। ये सब सुनकर ये परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये आदमी एक नंबर का ठरकी है, अपने ठरक की वजह से ही ये बर्बाद होगा। जिसके बाद ये सब कुछ अपनी बेटी को बताती है। बेटी कहती है कि डैड आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मम्मा कहती है लेकिन अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम इतने पैसे कहाँ से जुगाड़ करें। जिसके बाद ये लोग कंपनी से कैश लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी कंपनी में इनकी मुलाकात होती है जोई यानी कि क्लोई के लॉयर से। जोई का कहना होता है कि उसकी मॉम मर चुकी हैं, लेकिन अब वो कंपनी से 40% लेना चाहती है क्योंकि ये सब कुछ उसके मॉम के पेरेंट्स का था। यहाँ पर लॉरेंस की वाइफ को जब ये सब कुछ पता चलता है तो उसके तो फ्यूज ही उड़ जाते हैं कि जोई अभी भी जिंदा है और वो कंपनी के 40% शेयर्स भी लेना चाहती है। और तभी यहाँ पर न्यूज में पता चल जाता है लॉयर को कि मिस्टर लॉरेंस बहुत ही गंदे कांड में फंसे हैं। ये कहती है इस कांड की वजह से कंपनी का नाम बर्बाद हो सकता है, फटाफट से मिस्टर लॉरेंस को रिजाइन देना पड़ेगा और ये पूरी की पूरी कंपनी जोई को ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही बड़ा लॉस देखने को मिलेगा और मिस्टर लॉरेंस उस चीज की भरपाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरेंस की वाइफ और लॉरेंस की बेटी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि अब इन लोगों को क्या करना चाहिए। मॉम कहती है चिंता मत करो, अभी भी हमारे पास होटल है और 60% है, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असिस्टेंट मिस्टर हुआ को आकर बताता है कि जैसा उन्होंने प्लान करा था वैसा ही हुआ है। मिस्टर लॉरेंस बुरी तरह से फंस चुके हैं और अब उनके पास रिजाइन देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कैसे तैसे करके मिस्टर लॉरेंस आते हैं अपनी बीवी से मिलने के लिए और माफी भी मांगते हैं कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें चीट नहीं करना चाहता था। ये कहते हैं अभी ये सब छोड़ो, तुम्हारे पास जितने परसेंट शेयर है वो सब कुछ अपनी बेटी को ट्रांसफर कर दो क्योंकि हर एक इंसान तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हें रेजिग्नेशन देना ही पड़ेगा। मजबूर होकर लॉरेंस रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हो जाता है और सब कुछ सरीना के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लॉयर आती है मिस्टर लॉरेंस के पास। जो भी कंपनी के शेयर ट्रांसफर होते हैं उस पर लॉरेंस का साइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस्टर लॉरेंस कहते हैं अगर आप जोई की लॉयर हैं तो मैं जोई को देखना चाहता हूँ। लॉयर कहती है कि तुमने अपने हाथों से जोई की मॉम को मारा है तो फिर तुम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जोई तुमसे मिलेगी। लॉरेंस बहुत ही रिक्वेस्ट करता है लेकिन लॉयर बहुत ही ढीठ होती है और कहती है कि मेरी क्लाइंट तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते, सही टाइम आने पर वो तुम्हें खुद मिल जाएगी। ये सब कुछ सुनने के बाद लॉरेंस पेपर पर साइन कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉयर आती है क्लोई के पास और दिखाती है कि सारे पेपर्स पर साइन हो गए हैं और जैसा जैसा क्लोई ने प्लान करा था हर एक चीज प्लान के हिसाब से चल रहा है। ये सब कुछ तो अभी मिस्टर हुआ को पता ही नहीं है कि क्लोई ने ऐसा कुछ लॉयर हायर करा है और ये अपना कोई अलग गेम खेल रही है। वेल तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेजिग्नेशन वगैरह देने के बाद लॉरेंस डिसाइड करता है कंट्री के बाहर जाने के लिए, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद लॉरेंस की बीवी के पास कॉल आता है कि उसकी बेटी किडनैप हो गई है और किडनैपर मांग कर रहे होते हैं कि ये जाकर पुलिस वालों के सामने कबूल करे कि लॉरेंस ने ही क्लोई की मां को मारा है क्योंकि उस टाइम ये वहां पर मौजूद थी और यही एक आई एविडेंस है। अगर ये ऐसा नहीं करती है तो ये लोग सरीना को मार डालेंगे। सरीना चिल्लाते हुए कहती है मॉम जाइए ना, डैड के सारे काले चिट्ठे पुलिस को बता दीजिए, वैसे भी हमारे पास 60% है, हम एंजॉय करेंगे और वैसे भी डैड तो आपको चीट कर रहे थे। फिर वो पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ बता देती है। मिस्टर लॉरेंस यहाँ आते हैं और काफी गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि मैंने तो जुर्म करा है लेकिन तुम भी मेरे साथ थी, मैं डूबूंगा तो तुम भी डूबोगी। इन दोनों लोगों का सच सामने आ जाता है जिसके बाद इन दोनों को ही जेल हो जाती है। जब ये बात सरीना को पता चलती है तो वो बहुत ही अकेला फील करने लगती है क्योंकि उसके मॉम डैड दोनों को जेल हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर हुआ को ये सब कुछ पता चलता है कि लॉरेंस को भी जेल हो गई, उसकी बीवी को भी जेल हो गया और उसकी बेटी अकेली पड़ चुकी है। ये सारा गेम क्लोई का था। मिस्टर हुआ कहते हैं कि मेरी बीवी तो काफी ज्यादा स्मार्ट माइंडेड पर्सन है, मैंने तो नहीं सोचा था कि एक तीर से 2 निशाने लग सकते हैं, लेकिन उसने दोनों को ही जेल इतनी जल्दी पहुंचा दिया। नेक्स्ट सीन में हम क्लोई को देखते हैं जो कि खुले आसमान के नीचे अपनी मम्मा से बात कर रही होती है कि काश मम्मा आज आप यहाँ होते तो आपको पता चलता कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैंने आपके लिए फाइट करा और मैंने वो कंपनी भी आधी वापस ले ली है। तभी मिस्टर हुआ यहाँ छाता लेकर आते हैं और इसे किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम क्लोई को देखते हैं, वो मिस्टर लॉरेंस के सामने आ रही है। मिस्टर लॉरेंस उसे नहीं पहचानते। क्लोई कह रही है गजब हाल है, तुम अपनी बेटी को ही नहीं पहचान रहे। मिस्टर लॉरेंस हैरान हो जाते हैं, कहते हैं तुम तो वही लड़की हो जो पार्टी में वायलिन बजा रही थी, मैं कितना पागल हूँ, मैं उस वक्त समझ क्यों नहीं पाया। डैड यहाँ पर इसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो कहती है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने मॉम के मौत के बदले तुम्हारे को भी मार डालती, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ लॉ संभाले और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ये सब कुछ कहकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लोई का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है और यहाँ वो अपने होने वाले हस्बैंड के साथ फोटोज क्लिक करा रही होती है। ये सब कुछ विवियन देखकर काफी जेलसी फील करती है और कहती है कि उस जगह पर मुझे होना चाहिए था, लेकिन शायद इस जन्म में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों लोग अपना अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं
और फिर क्लोई आती है कंपनी में काफी बॉस लेडी बनकर। दूसरी तरफ सेलिना को हम देखते हैं जिसकी वजह से कंपनी में बहुत ही लॉस हो रहा होता है और यहाँ उसे मैनेजर बोलता है रिजाइन देने के लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही लॉस होता रहा तो फिर सेलिना को अपने जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। इसी वजह से वो रेजिग्नेशन पर साइन कर देती है और अब 100% कंपनी क्लोई को ट्रांसफर हो जाता है। क्लोई को देखकर इसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जो मेरे बर्थडे पार्टी में वायलिन बजा रही थी और ये लड़की सोच रही थी कि शायद ये गरीब है इसीलिए मुझे घूर रही है, लेकिन आज देखो इसके सामने बॉस बनकर खड़ी है। सेलिना कहती है जो भी बोलो मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये कंपनी तुम पूरी की पूरी अपने नाम कैसे कर सकती हो? वो कहती है कि ये कंपनी ना तो मेरे नाम थी ना तो तुम्हारे डैड और ना ही तुम्हारे नाम थी। इस कंपनी की सिर्फ एक ही मालकिन है और वो है मेरी मॉम। ये सब कुछ सुनने के बाद सेलिना भी यहाँ से चली जाती है। वेल तभी यहाँ मिस्टर हुआ का कॉल आता है और वो कहते हैं कि शादी स्टार्ट ही होने वाली है, जिसके बाद हम इन दोनों को शादी के वेन्यू पर देखते हैं। ग्रैंडमा कहती है मैंने इसे अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करा, ऐसा लग रहा है कि कोई इसे उठा कर ले जा रहा है। मिस्टर हुआ की मॉम कहती है चिंता मत करिए, मेरा बेटा यानी कि आपका पोता ही तो ले जा रहा है। सभी लोग यहाँ खुशी के आंसू बहा रहे होते हैं और इन दोनों की शादी फाइनली हो जाती है, जिसके बाद हम इन दोनों का फर्स्ट वेडिंग नाइट देखते हैं। ये कहती है कि ये हमारा फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी मिस्टर हुआ काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। मिस्टर हुआ कहते हैं कि हम लोग पहले भी रोमांस कर चुके हैं लेकिन अब हम लोग बेबी प्लान करेंगे। ये कहती है कि बच्चों को पालने पोसने का काम मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है। मिस्टर हुआ कहते हैं चिंता मत करो, मैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगा। तो ये कहती है फिर ठीक है, फिर मैं बेबी कर सकती हूँ। जिसके बाद ये लोग बेबी क्रिएट करने चले जाते हैं और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।